स्टार्ट करेंगे बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे लेंसेस की। अब लेंस में आपको क्या क्या मालूम है? किसी भी लेंस में, लेंस कैसा होता है? लेंस होता है एक सरफेस, फिर मीडियम, फिर दूसरा सरफेस। एक सरफेस, बीच में मीडियम, फिर दूसरा सरफेस। वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू लेंसेज में पहले लेंसेज कौन कौन से टाइप के होते हैं उसकी बात करेंगे। दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं लेंसेज को, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज अ कॉन्वेक्स लेंस, द सेकेंड वन इज अ कॉनकेव लेंस। एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, सो कॉन्वेक्स लेंस तीन तरह के होते हैं। एक जो दोनों साइड से कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स तीन तरह के होंगे। एक जो दोनों साइड से कॉन्वेक्स हो, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स। दूसरा होता है जो एक साइड से प्लेन हो, दूसरे साइड से कॉन्वेक्स हो, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। और तीसरा होता है जो एक साइड से कॉनकेव हो और दूसरी साइड से कॉन्वेक्स हो, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। एक है डबल कॉन्वेक्स, एक है प्लेनो कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस तीन तरह के होंगे। पहला, दोनों साइड से कॉनकेव, इसको बोलेंगे डबल कॉनकेव। दूसरा, एक साइड से प्लेन, दूसरी साइड से कॉनकेव, ये कहलाता है प्लेनो कॉनकेव। और तीसरा, एक साइड से कॉन्वेक्स और दूसरी साइड से कॉनकेव, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ब्रॉडली दो तरह के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव तीन, कॉन्वेक्स तीन टाइप के, कॉनकेव तीन टाइप के। अब कौन से लेंस का कैसा बिहेवियर होगा? बिहेवियर से मेरा मतलब किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कौन कन्वर्ज करेगा, कौन डाइवर्ज करेगा, ये सारी बातें कौन बताता है हमें? ये सारी बातें बताता है हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उस लेंस मेकर्स फॉर्मूले से पहुंचने से पहले कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी नोनी नोनी सी बातें। पहली बात, इफ अ लेंस इज कन्वर्जिंग, क्या आप सबको याद है फोकस ऑफ द लेंस और ये सब क्या होते हैं? पता है? चलो पहले एक बार उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखता हूं ये पॉइंट्स। सबसे पहली बात, लेंस में हम क्या क्या डिफाइन करते हैं। जैसे ये लेंस है, ये लेंस है, इस लेंस में ये जो मिडल वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी लेंस में, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें दो सरफेसेस होंगी, एक है ये सरफेस वन, एक है सरफेस टू। इसमें दो फोकस होते हैं, एक होता है इस तरफ और एक होता है इस तरफ। इन फोकस का क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, अभी थोड़ी देर में सबकी बात करूंगा। दो फोकस होते हैं, इसको बोले F1, इसको बोलेंगे F2। ये R/2 नहीं होता। जैसे नॉर्मल मिरर्स में F इज इक्वल टू R/2 लेते हो आप, इसमें R/2 नहीं होता। इसमें क्या होता है उसकी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहली बात, ये दो सरफेसेस हैं, एक फोकस होगा लेफ्ट साइड पे, एक फोकस होगा राइट साइड पे। ये होता है कॉन्वेक्स में। सेम सिमिलर होता है कॉनकेव में। कॉनकेव में भी दो सरफेसेस होंगी, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। दो फोकस होंगे, इसको बोलेंगे F2 और इसको F1। आपने एक चीज नोटिस की, कॉन्वेक्स में मैंने F1 लेफ्ट में लिखा, F2 राइट में लिखा।
कॉन्केव में मैंने F1 राइट में लिखा, F2 लेफ्ट में लिखा। इसका भी औचित्य है, इसका भी एक मीनिंग है, अभी वो बाद में आज ही बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक, इतना बेसिक सबको याद है। कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं रेज ऑफ लाइट बनाने के लिए, इसकी रेज बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो कहां से पास होती है? आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से। याद है ये बात? जो रे फोकस से आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो स्ट्रेट निकल जाती है। ये बात याद है आप सबको? इसमें तो कोई शक नहीं है, ये सबको ध्यान है। खैर, अभी हम उन चीजों को इलैबोरेट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके लिए दो छोटी छोटी बातें और। इफ फोकल लेंथ of lens is positive, अगर फोकल लेंथ की पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मतलब वो लेंथ क्या होगा? वो लेंस क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस। इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नेगेटिव तो वो होता है डाइवर्जिंग लेंस। कैसे, क्यों, अब हम इसकी बात करते हैं। लेंस का कोई भी बिहेवियर देखने के लिए हमें एक स्पेशल फॉर्मूला चाहिए होता है, एक स्पेशल एक्सप्रेशन है, उसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, इससे फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। मैंने कंसिडर किया एक पहले मैं कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फिर कॉन्केव के लिए करेंगे। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने कंसिडर किया एक डबल कॉन्वेक्स लेंस। प्लीज रे डायग्राम पे थोड़ा स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। ये मेरे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर, भाड़ में जाए, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस। सबसे पहली बात आप मुझे यह बताएं कि जो फर्स्ट सरफेस आपको नजर आ रही है उस फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? राइट साइड पे। कर्वेचर ऐसे कॉन्केव साइड पे होता है हमेशा, तो इस फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा राइट साइड पे। मान लिया यहां पे ये फोकस नहीं है, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेकंड सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? लेफ्ट साइड पे। इतनी बात समझ में आती है? यहां तक तो कोई इशू नहीं है किसी को। मान लिया ये रेयरर मीडियम है, इसके अंदर डेंसर मीडियम है, वापस बाहर रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर का μ2, वापस रेयरर का क्या हो गया? μ1। ऑब्जेक्ट ये रहा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गई, नॉर्मल बनाएंगे? बनाएंगे कि नहीं? कहां से बनेगा नॉर्मल? C1 से या C2 से? C1 से बनाऊं, C2 से बनाऊं? कर्वेचर कौन सा है? फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस का सेंटर कौन सा है? C1। तो उधर से बना दीजिए नॉर्मल। ये बन गया जी नॉर्मल। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट सरफेस। रेयर टू डेंसर, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मानते हो? ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस का, R1। अगर ये सरफेस ना होती तो इमेज क्या बनता? यहां बनता कि नहीं बनता? आई डैश इमेज बनती, हां कि ना? बनती कि नहीं? अब आप मेरे को बात सुनो, हमने क्वेश्चंस किए थे स्फीयर वाले। एक बार आई, रिफ्रैक्ट हुई,
उसकी इमेज वहां बन रही थी बट उससे पहले ही दूसरी रिफ्रैक्शन हो गई। करे थे ना न्यूमेरिकल्स, वही लॉजिक यहां लगाओ। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो पहले वाला मीडियम कौन सा हो गया, म्यू1, बाद वाला कौन सा हो गया, म्यू2। और ये जो है इसको मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी डैश इमेज डिस्टेंस। वर्चुअल इमेज है क्योंकि पहले ही दूसरा रिफ्रैक्शन होगा। सो अब आप क्या बोलोगे, फॉर फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस पहले वाला अपॉन यू प्लस बाद वाला अपॉन वी, वी की जगह क्या आया, वी डैश इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन R1। मानते हो यहां तक, ये है R1, मानते हो बेटा सारे। अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, अगर वो न्यूमेरिकल्स नहीं किए होंगे तो टफ लग रहा होगा। न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। क्या लॉजिक, दोबारा रे ऑफ लाइट आई, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ये ना होता तो इमेज यहां बनती। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन वाली इमेज आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस पहले वाला मीडियम कौन सा है, म्यू1 अपॉन यू प्लस बाद वाला मीडियम कौन सा है, म्यू2 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन आर। अब मुझे एक और बात बताओ, जो फर्स्ट सरफेस की इमेज होती है वो सेकंड सरफेस के लिए क्या काम करती है, ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये जो आई डैश होगा ये सेकंड सरफेस के लिए क्या होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। याद आई ये बात। अच्छा, रिफ्रैक्शन इसकी देखते हैं, या नॉर्मल कहां बनेगा, C2 से बनेगा, ये बन गया नॉर्मल C2 से, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां फाइनल इमेज बन गई। हाँ कि ना, ये पूरा एंगल कौन सा हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस का। ये कौन सा हुआ, I2। क्या इसकी जरूरत नहीं है बट इक्वेशन बन जाएगी। अब फाइनल इमेज वी डिस्टेंस दूर मान ली, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बोल दिया, तो फॉर सेकंड सरफेस इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर सेकंड सरफेस इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस, अब पहले वाला मीडियम कौन सा है, म्यू2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, वी डैश, प्लस बाद वाला मीडियम कौन सा है, एयर या म्यू1 अपॉन वी इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन R2। मानते हो बेटा, नो प्रॉब्लम। दोबारा मैंने क्या बोला, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऐसे होती है, वो तो आप सिंप्लीफाइड करके ऐसे बनाते ना, इधर गया फिर इधर गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक्चुअल में तो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होती हैं, एक बार रिफ्रैक्शन होगी एक सरफेस पे, दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगी दूसरे सरफेस पे। आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं 10th में, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, वो थिन लेंसेज के लिए हैं। कभी उसको ध्यान से पढ़ना, उसकी स्टेटमेंट ऊपर जो लिखी होती है, कंसिडर अ थिन लेंस, पतले लेंसेज, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f सिर्फ उसमें चलता है। अगर लेंस थिक हो जाए तो वो मेथड चलता ही नहीं है, तब आपको ये लॉजिक लगाना पड़ता है, पहले फर्स्ट पे रिफ्रैक्शन देखोगे फिर सेकंड पे रिफ्रैक्शन देखोगे। ऐसे अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, स्पेसिफिकली बोला होगा थिक लेंस और थिकनेस दी होगी, ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये बात समझ में आई, पहले तो इतना बताओ, क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट, लाइट गई, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुई, रेयर टू डेंसर इट वेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दोबारा रिफ्रैक्शन हुई, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो फर्स्ट वाले की वर्चुअल इमेज है वो सेकंड वाले के लिए क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट। दोनों की इक्वेशंस बनाई, अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को करें ऐड, एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कीजिए, जरा ध्यान दीजिए, माइनस म्यू1/u माइनस म्यू1/u प्लस म्यू2/v डैश प्लस माइनस म्यू2/v डैश प्लस म्यू1/v इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/r1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2/r2। मानते हो बेटा, ये कैंसिल हो गए, लेफ्ट साइड पे म्यू1 कॉमन, 1/v माइनस 1/u, राइट साइड पे म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन,
1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। जो μ1 है उसको नीचे ले जाओ, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। 1 बाय V माइनस 1 बाय U क्या होता है? 1 बाय F फॉर लेंसेज, 1 बाय F म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको आप क्या बोलते हो? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ठीक है, अभी रुक जाओ 2 मिनट, अभी टाइम दूंगा। ये बात समझ में आई? एक और देखते हैं। ये था कॉन्वेक्स के लिए, फिर हम करते हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव के लिए, फिर मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना तमीज से। कॉन्केव के लिए अगर हम करें, मैथमेटिकली दोनों बिल्कुल सेम है। कॉन्केव के लिए ये है जी डबल कॉन्केव। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का सेंटर यहां होगा, इसमें इस तरफ होगा ना फर्स्ट सरफेस का। सेकंड सरफेस का सेंटर राइट साइड होगा, हाँ कि ना? फर्स्ट सरफेस का सेंटर होगा लेफ्ट में, सेकंड सरफेस का राइट में, कर्वेचर की तरफ। ऑब्जेक्ट लीजिए, ये मान लिया ऑब्जेक्ट। रे ऑफ लाइट आई, ज्यादा इधर हो गई। रे ऑफ लाइट आई, C1 से नॉर्मल बनेगा, रेयर टू डेंसर लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब कहां हो गई? ऊपर की तरफ थोड़ा, मतलब इसकी जो वर्चुअल इमेज होगी वो यहां आएगी, आई डैश। ये हो गया सेंटर से V डैश, और ये हो गया U, और ये हो गया R1। फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए यहां पे μ1 है, ये μ2 है, फिर μ1 हो गया माइनस पहले वाला अपॉन U, प्लस बाद वाला अपॉन V इस बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन R1। एनी प्रॉब्लम? अब सेकेंड सरफेस पे आ जाओ, सेकेंड सरफेस के सेंटर से नॉर्मल बनाओ। डेंसर टू रेयर लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मींस और ऊपर हो गई। बैक प्रोड्यूस करो, ये फाइनल इमेज बन गई। डाइवर्ज हो गई कि नहीं हो गई? स्प्रेड आउट हो गई कि नहीं हो गई? कॉन्वेक्स में क्या होता है? कन्वर्ज होती है, और कॉन्केव में क्या होता है? डाइवर्ज होती है। वो इसलिए होती है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की वजह से होता है, जो भी होता है। अब यहां पे ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा V। फाइनल इमेज लगाओ फॉर सेकेंड सरफेस। जो फर्स्ट वाले का ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट वाले की इमेज थी, वो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। सो अभी क्वेश्चन क्या बनेगी? माइनस पहले वाला मीडियम कौन है? μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है? V डैश, प्लस बाद वाला कौन है? μ1 अपॉन V इस बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन R2। फिर से एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड। मैथमेटिकली एक बूंद का भी फर्क नहीं है दोनों में, एक सेंटीमीटर एक मिलीमीटर का भी फर्क नहीं है, डायग्राम फर्क है सिर्फ। तो रे डायग्राम को तमीज से साफ साफ बनाओ। आप एक चीज नोटिस करो, मैंने रे डायग्राम बनाते वक्त पहले मैं ऊपर बना रहा था, मैंने अपने आप नीचे ले आया। क्यों? मुझे पता था डाइवर्ज होनी है। अगर मैं इस रे डायग्राम को बनाते वक्त पहली रे को यहां पे ले लेता, डाइवर्ज होती ऊपर हो जाती, सामने वाले सरफेस पे वो पड़ती ही नहीं। शो कैसे करता? इसीलिए मैंने जान के उसको नीचे बनाया, ताकि डाइवर्ज होने के बाद दूसरे फेस पे पड़े तो सही लाइट। समझ में आई? तो रे डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ध्यान से बनाया करो। सो जब दोनों को ऐड करें, फर्स्ट और सेकंड को, माइनस μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V डैश, दूसरे में माइनस μ2 बाई V डैश प्लस μ1 बाई V,
is mu2 minus mu1 by r1 plus mu1 minus mu2 by r2. ये कैंसिल हो गए, mu1 कॉमन, 1 by v minus 1 by u, mu2 minus mu1 कॉमन, 1 by r1 minus 1 by r2, mu1 को नीचे ले जाओ, 1 by v minus 1 by u, mu2 by mu1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. mu2 by mu1 क्या होता है? mu of 2 with respect to 1. 1 by v minus 1 by u कितना होता है? 1 by f. 1 by f होगा mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. इसको बोलते हैं क्या? लेंस मेकर्स फॉर्मूला. लेंस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, सारी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है. जो मर्जी प्रॉपर्टी आप सोच लो. कन्वर्जिंग लेंस है, क्यों है? इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. डाइवर्जिंग है, क्यों है? इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. दो फोकस है, क्यों है? इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. लेंस को पानी में डाल दिया, क्या होगा? इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. लेंस को काट दिया, क्या होगा? इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. लेंस पे सिल्वरिंग कर दी, क्या होगा? इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. पूरा लेंस कैसे काम करता है, सब इस पे बेस्ड है. तो तमीज से इसको, इस एक्सप्रेशन का, अभी ये सारे केसेस कराऊंगा मैं एक एक करके कि कैसे इसको अप्रोच करना है, किस तरह से आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है और इसको लर्न कैसे करना है. लर्न इस फॉर्मेट में नहीं करना. लर्न किस फॉर्मेट में करना है वो ये है, 1 by v minus 1 by u, that is 1 by f is equal to mu of lens with respect to medium नहीं, with respect to surroundings minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. आपको इस फॉर्मेट में याद करना है. mu of 2 with respect to 1 वर्ड याद नहीं करना. 1 by focal length is mu of lens with respect to medium या lens with respect to surroundings minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ये फॉर्मेट होना चाहिए याद करने का. ठीक है, पहले इतना लिखिए फिर हम आगे चलेंगे. आगे ध्यान दीजिए, एक दूसरा मेथड है इसको डिराइव करने का. ज्यादातर स्कूल्स में नहीं कराते, सीबीएसई कोर्स में भी नहीं है, बट कुछ गधे स्कूल्स कराते हैं, तो एक बार कर लेते हैं उसको. इसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड. लिखने की जरूरत नहीं है, मेथड देखेंगे घर जाके, तमीज से लिख लेना बाद में. इस मेथड में और पिछले मेथड में क्या फर्क है? पिछले मेथड में जो हमने अभी डिराइव किया उसमें हमने वो इक्वेशन यूज की, माइनस पहले वाला अपॉन यू प्लस बाद वाला अपॉन वी, बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन आर. इसमें उस इक्वेशन को पहले प्रूव करेंगे, कन्वेंशन नहीं डालेंगे. देखो कैसे, आपके पास कोई बनाएगा नहीं, सामने देखोगे. रे डायग्राम थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं ताकि पूरा आ जाए, मैथमेटिक्स पूरी आ जाए. कॉन्वेक्स के लिए करते हैं. ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस था, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस. फर्स्ट सरफेस का सेंटर राइट साइड पे, सेकंड सरफेस का सेंटर लेफ्ट साइड पे. अब रे ऑफ लाइट आई, ये रहा ऑब्जेक्ट, रे ऑफ लाइट आई. फर्स्ट सरफेस से क्या बनाया? नॉर्मल. ये बन गया नॉर्मल, नो प्रॉब्लम. नॉर्मल डार्क कर देता हूं या ऐसे ही रहने दो. ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट सरफेस के लिए. सेम डायग्राम है अभी तक, कोई फर्क नहीं है. रेयर टू डेंसर, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जो आप ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं उसको रेफर कर सकते हैं. पहले जो मैंने बड़ा बनाया था उसी डायग्राम को थोड़ा छोटा किया है ताकि डायग्राम पूरा आ जाए. इसको प्रोड्यूस करो, आपके पास वर्चुअल इमेज बन गई. यहां तक किसी को कोई इशू है तो प्लीज बोलिए. इधर तक तो एग्जैक्ट सेम है जो आपने पहले बनाया, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये छोटू सा प्यारा सा नूनू सा एंगल हो गया R1. नो प्रॉब्लम. अब हम यूज करेंगे वही मेथड जो पहले हमने किया, अल्फा बीटा गामा वाला. इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल लेते हो अल्फा. इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल लेते हो कौन सा? अल्फा.
नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल लेते हो गामा, इसको ले लिया गामा 1। इमेज वाली रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल लेते हो बीटा, इसको ले लिया बीटा डैश, क्योंकि ये फाइनल इमेज थोड़ी ना, इसको ले लिया बीटा डैश। बीटा डैश थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस एंगल को लिया बीटा डैश। इसके बाद क्या करते हो, आई और आर को लिखते हो किसकी टर्म्स में, अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में। ये ए पॉइंट बोल दिया, सी ट्राइंगल लेते हैं एसीओ, इसमें लेंगे ए सी वन ओ। ए सी वन ओ में आई वन हो गया अल्फा प्लस गामा 1, एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। दूसरा ट्राइंगल ए सी वन आई, ए सी आई लेते हैं, ए सी वन आई डैश हो गया इसमें, ए सी वन आई डैश। इसमें एक्सटीरियर एंगल है गामा 1, आर वन और बीटा डैश ये क्या हो गए इंटीरियर एंगल्स, तो आप क्या लिखोगे, आर वन इज इक्वल टू गामा 1 माइनस बीटा डैश। एनी प्रॉब्लम। बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, अंदर वाले का है μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन लिखते हो μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सेकेंड मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है R1, ये हो गया साइन R1 बाय साइन I1। इसके बाद क्या करते हो बताओ, μ1 बाय μ2 लिखते हो और राइट साइड पे अप्रोक्सीमेशन मार देते हो, μ1 बाय μ2 इज R1 बाय I1, यही करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई, μ1 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस गामा 1, μ2 इंटू R2 की R1 की वैल्यू कितनी है गामा 1 माइनस बीटा डैश। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, श्योर, नो वरीज। अब अल्फा को क्या लिखते हो, सबको टैन से रिप्लेस करते हो, यू गेट टैन अल्फा प्लस टैन गामा 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू टैन गामा 1 माइनस टैन बीटा डैश। ध्यान से देखा जाए तो रटने की जरूरत थोड़ी ना इसको, वही नॉर्मल लॉजिक चल रहा है। अभी बस मैंने फर्स्ट रिफ्रैक्शन लिए, सेकंड को भी हाथ नहीं लगाया, अब इसके बाद मैं सेकंड को हाथ लगाऊंगा वैल्यूज डालने के बाद। टैन अल्फा यहां से डालो परपेंडिकुलर, एम पॉइंट एम वन पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर को मैंने ओ मान लिया, ओ नहीं सी मानेंगे, ओ मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, सी नहीं लिया, C1 C2 लिया। टैन अल्फा कितना हुआ, ए एम वन अपॉन एम वन ओ। टैन गामा 1 कितना हुआ, ए एम वन अपॉन एम वन C1। μ2 इंटू टैन गामा 1 ए एम वन अपॉन एम वन C1 माइनस टैन बीटा डैश ए एम वन अपॉन एम वन आई डैश। हाँ कि ना, ए एम वन कैंसिल हो गया, m इज वेरी क्लोज टू p, m1 इज क्लोज टू c ऑप्टिकल सेंटर, तो सारे m1 को c से रिप्लेस कर दो, मतलब μ1 इंटू 1 अपॉन co माइनस 1 अपॉन cc1, माइनस प्लस था, प्लस 1 अपॉन cc1 इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन cc1 माइनस 1 अपॉन सी आई डैश। नंबर 1 रख लो इसे संभाल के, कन्वेंशन के साथ वैल्यू अभी नहीं डलेगी, लास्ट में डलेगी। यहां तक बात क्लियर, ये इक्वेशन सबको बनानी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन पे। जब आप सेकंड रिफ्रैक्शन बनाओगे, पहले बनाओगे नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये पूरा एंगल हुआ I2, रेयर डेंसर टू रेयर लाइट बेंस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, चाहे इधर बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहां बीच में बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फाइनल इमेज बन गई। अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही तो हुई है, ये पूरा एंगल हो गया R2, इसको मैंने अब A डैश बोल दिया पॉइंट को, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये M2 बोल दिया, क्योंकि करना तो वो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे ना, M2 ले लिया। अब कौन सा लेंगे, पहले I2 और R2 निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में। अच्छा, इसमें और वैल्यू एंगल बनाने पड़ेंगे, ये एंगल कौन सा होगा, गामा बीटा फाइनल इमेज का एंगल, ये एंगल कौन सा होगा, गामा 2 सेकेंड सरफेस के लिए।
फर्स्ट के लिए क्या लिया था गामा वन, सेकंड के लिए क्या लिया गामा टू, सेम दोनों। कौन से दोनों लेंगे, एक लेंगे ए सी ओ लेते हैं, इसमें लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल A2 C2, ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, आई डैश, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, आई डैश। A2 ए डैश लिया था मैंने, ए डैश C2 आई डैश, ए डैश C2 आई डैश, बड़ा वाला ट्राइंगल। इस बड़े वाले ट्राइंगल में I2 एक्सटीरियर एंगल है, गामा 2 और बीटा डैश क्या है, इंटीरियर। तो I2 कितना हुआ, गामा 2 प्लस बीटा डैश। दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए डैश C2 और इमेज, ए डैश C2 और फाइनल इमेज, ए डैश C2 फाइनल इमेज, ये वाला छोटू। इसमें R2 एक्सटीरियर एंगल, ये होगा गामा टू प्लस बीटा। R2 एक्सटीरियर एंगल गामा 2 प्लस बीटा। ठीक, अब एक और बात बेटा, रे डायग्राम को मैं अभी थोड़ा सा बड़ा भी कर दूंगा, अगर जगह बची तो लेफ्ट राइट करके थोड़ा बड़ा कर दूंगा, बट क्योंकि ये डेरिवेशन लंबी है तो मुझे एक में खत्म करने के लिए रे डायग्राम छोटा बनाना पड़ा। एक बार मैं इलेबोरेट कर देता हूं, मैंने अल्फा बीटा क्या लिया, रब कर दूंगा बाद में उसको, यहां थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं। पहले तो ये आई और आर तो सबको क्लियर है ना, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये C1 या C2, ये था इंसिडेंट, ये लिया मैंने अल्फा, ये लिया मैंने गामा वन, फिर ऐसे ज्वाइन किया, यहां इमेज बन गई सपोज, ये लिया मैंने बीटा डैश, बीटा वन लिया, बीटा डैश, बीटा डैश। अब दोबारा रिफ्रैक्शन हुई यहां से, इसका कलर बदल देता हूं सेकंड रिफ्रैक्शन का, आइडेंटिफाई हो कर पाओगे। ये हो गया गामा टू, यहां इमेज बन गई, ये एंगल ले लिया बीटा। अब समझ में आ गया, ये एंगल कौन सा है, ये है I2, ये है R2। I2 कितना हो गया बड़े वाले ट्राइंगल में, गामा 2 प्लस बीटा डैश। R2 कितना हुआ इस वाले ट्राइंगल में, गामा 2 प्लस बीटा। नाउ गॉट इट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन लिखो, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। फर्स्ट मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है, बाहर R2, ये हुआ साइन R2 बाय साइन I2, ये हुआ म्यू 2 बाय म्यू 1 इज R2 बाय I2, म्यू 2 इंटू I2, I2 की वैल्यू डाल देते हैं, गामा 2 प्लस बीटा डैश, म्यू 1 इंटू गामा 2 प्लस बीटा। गॉट इट यहां तक, सब बच्चों को समझ में आया यहां तक बेटा, हाँ बीटा डैश। अब सबको टैन से रिप्लेस करो, टैन गामा 2 प्लस टैन बीटा डैश, म्यू 1 इंटू टैन गामा 2 प्लस टैन बीटा। सारे टैन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखो। परपेंडिकुलर कौन से हो गए, परपेंडिकुलर यहां पे कौन से हैं, ए डैश M2, और बेस तो फिर देख लेंगे। सो पहले म्यू टू इंटू टैन गामा 2, ए डैश M2 और M2 C2, ए डैश M2 डिवाइडेड बाय M2 C2 प्लस टैन बीटा डैश ए डैश M2 I डैश, इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू टैन गामा 2 ए डैश M2 अपॉन M2 C2 प्लस टैन बीटा ए डैश टैन बीटा ए डैश M2 और M2 I, ए डैश M2 न्यूमरेटर में कट गया, M2 इज वेरी क्लोज टू C, तो C से रिप्लेस करो, म्यू 2 इंटू 1 अपॉन C C2
प्लस 1/c(i) इज μ1 इंटू 1/cc2 प्लस 1/ci। नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड जो दोनों इक्वेशंस हैं दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। μ1 μ2 वाली टर्म्स को और μ1 वाली साइड को, पहले μ2 वालों को करता हूं, 1/cc2 प्लस 1/ci' प्लस 1/cc1 माइनस 1/ci' इज इक्वल टू μ1 इंटू 1/cc2 प्लस 1/ci प्लस 1/co प्लस 1/cc1। गॉट इट? कौन कटा? ये कटा। क्या बचा? μ2 इंटू 1/cc2 प्लस 1/cc1 μ1 इंटू 1/cc2 प्लस 1/cc1 μ1 इंटू 1/co प्लस 1/ci। μ1 वाली टर्म को एक तरफ लाओ, μ2 माइनस μ1 कॉमन, 1/cc2 प्लस 1/cc1 इज μ1 इंटू 1/co 1/ci। यहां तक समझ में आया? साइन कन्वेंशंस के साथ वैल्यू, CO कितना है? CO है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u, CI क्या है? राइट साइड प्लस v, CC1 क्या है? राइट साइड प्लस r1, CC2 क्या है? लेफ्ट साइड माइनस r2। सब्सटीट्यूट करो, μ1 इंटू 1 बाय u 1 बाय v 1 बाय माइनस u प्लस 1 बाय v इज μ2 माइनस μ1 1 बाय माइनस r2 प्लस 1 बाय r1। सो आपके पास कितना आया? μ1 इंटू 1 बाय v माइनस 1 बाय u हो गया वो, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। कितना हुआ? इसके बाद μ1 को नीचे ले जाओ, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, μ2 बाय μ1 माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। कितना हुआ ये? 1 बाय f इज म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। गॉट इट? समझ में आया? सबको क्लियर? सो ये अगर आई विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि ये आए, क्योंकि ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, तो अगर बनती थी पहले जैसे आती थी तो ये 5 मार्क की आती थी। मैं एक काम करता हूं, इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा इलैबोरेट बड़ा बना देता हूं एक्सपैंड करके, जिससे कि आप जब अगर बाई चांस पढ़ते हैं इसमें से पीडीएफ में से तो आपको इजीली दिखे, अभी भी दिख जाए। ये देखो ध्यान से, अब अल्फा बीटा आपको पहले से क्लियर दिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट लॉजिकली मैंने आपको बता दिया। देखो कंसेप्ट क्या है, जो हम पहले डेरिवेशन की थी उसमें हम यहां पे साइन कन्वेंशन डाल के वो एक्सप्रेशन निकाल लेते थे, इधर बस उससे पहले तक का निकाला, सिमिलरली दूसरे सरफेस के लिए निकाला और दोनों को जोड़ दिया। लॉजिक तो वही है ना, उसमें हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम प्रूव कर रहे हैं पहले यूज करने से पहले। सो जिसके स्कूल में कराएं सिर्फ वही बच्चा करे स्कूल एग्जाम्स के लिए, अदरवाइज सीबीएसई सिलेबस में ये नहीं है, सीबीएसई सिलेबस में ये बिल्कुल नहीं है। सबको समझ में आती है मैंने किया क्या बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे? आप सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गई ना? ओके, ये था बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज कैसे होता है उस पे आ जाते हैं, उस पे अब ध्यान दीजिए। सामने इसको यूज करने के लिए सबसे पहली कुछ मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए सब लोग, प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की
दो प्रिंसिपल फोकल लेंथ होती हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट साथ साथ लिखनी है आपको, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सामने लिख रहा हूं। एक है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस is a point on principal axis, is a point on principal axis where if an object is placed, where if an object is placed, image is formed at infinity. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसी भी लेंस के लिए ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज उसकी कहां बने, इंफिनिटी पे। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दोबारा मैंने बोला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो फाइनल इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे। कैसे निकालेंगे प्लीज पे अटेंशन, अब लिखना नहीं, समझोगे पहले फिर मैं साइड हो जाऊंगा, तमीज से लिख लेना। आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रेज निकलती हैं और इमेज कहां बन जाती है, इंफिनिटी पे। तो ये जो होगा ये कहलाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा अगर इमेज कितनी हो, इंफिनिटी पे। यही मतलब हुआ स्टेटमेंट का। अब जरा लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, यह है 1/v माइनस 1/u is mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1/r1 minus 1/r2। यही है ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1/v, अब वैल्यू डालो, 1 by infinity minus 1 by minus f1 is mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1/r1 minus 1/r2। क्या ये बात समझ में आती है? कट पिट के आया, 1/f1 is mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1/r1 minus 1/r2। ये हो गई फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। इसी तरह अगर मैं कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस की बात करता हूं, ये कॉनकेव लेंस है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर रखता हूं तो ये डाइवर्ज करेगा, इमेज इंफिनिटी पे थोड़ी ना बनेगी, इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनेगी। यहां पे आपको ऑब्जेक्ट को इधर रखना पड़ेगा वर्चुअली, सो दैट डाइवर्ज करने के बाद रेस क्या हो जाए, सीधी। ये होगा f1। अब समझ में आया कि मैंने राइट साइड पे क्यों लिया? दोबारा सुनो बेटा, डाइवर्ज होती है, स्प्रेड होती है रेज। ये रेज है, ये आपका लेंस है, यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, शिट, दोबारा ये रेज आई, अगर ये ना होता तो यहां मीट करती, डाइवर्ज हुई, स्ट्रेटन अप हो गई। अभी मैं रे डायग्राम्स के लॉजिक भी बता दूंगा लेंसेस के। लेंसेस के क्या होते हैं, जैसे मिरर के होते हैं, फोकस की तरफ आएगी तो स्ट्रेट हो जाएगी, ये वही तो है। सो इस सिचुएशन में ये f1 हुआ राइट साइड पे, इसके लिए u की वैल्यू अगर प्लस f1 है
तो v सॉरी u की वैल्यू प्लस f1 है, तो v कितना होगा? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना राइट साइड पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो अप्लाई करें इसमें भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अप्लाइंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1 by v minus 1 by u is mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। वैल्यू डालें, 1 by infinity minus 1 by f1 is mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। तो इसके लिए रिलेशन थोड़ा सा अलग आया, माइनस 1 by f1 आया, mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लेंस कौन सा बनाया मैंने? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग की फोकल लेंथ मैंने क्या बताई थी? नेगेटिव। कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। डाइवर्जिंग की क्या होती है? नेगेटिव। अभी इस प्लस माइनस को और इलैबोरेट करूंगा थोड़ी देर में, पहले इतनी बात समझ में आती है? इसी अभी खत्म नहीं हुआ, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस समझ लो पहले। सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, is a point on principal axis where image is formed when object is at infinity। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जहां इमेज बनेगी वो क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब अगर मैं सपोज कॉन्वेक्स के लिए बात करता हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो रेज कैसी आएंगी? पैरेलल बीम आएगी, तो इमेज बनेगी ना यहां पे। कन्वर्जिंग बनाया, ये हो गया f2। तो लेंस में आप लेफ्ट साइड पे क्या बनाते हो? f1। राइट साइड पे क्या बनाते हो? f2। किसमें? कॉन्वेक्स में। कॉनकेव अगर होता, कॉनकेव में कॉनकेव सॉरी, कॉनकेव में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, सो इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस, तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, बैक प्रोड्यूस करके इमेज बनेगी, ये होगा f2। सो कॉन्वेक्स में f1 लेफ्ट साइड होता है, f2 राइट साइड होता है। कॉनकेव में f1 राइट साइड होता है और f2 लेफ्ट साइड होता है। दोनों लेंथ पर बराबर होती हैं। कैसे? लेट्स सी। जरा कॉन्वेक्स पे ध्यान दो पहले। इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इंफिनिटी है तो इमेज कितना होगा? प्लस f2। यही बोला ना, ऐसे ही डिफाइन किया। लगाएं, अप्लाई करें। क्या? अप्लाइंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस के बनाने वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 by v माइनस 1 by u, mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। वैल्यू डालें, 1 by f2 minus 1 by minus infinity, mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। आपके पास आया 1 by f2 is mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। ओ बेटे की जान, ये तो f1 f2 के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पिछले वाले में भी यही आया था कि नहीं आया था? f1 देखो कितना आया था? 1 by f1 कितना आया था? mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। अभी भी सेम ही आ रहा है ना? सो न्यूमेरिकली f1 and f2 in length both are always equal। Got it? For any lens। अभी ये मैंने इसके लिए किया। अगर मैं इस लेंस की बात करता हूं तो इस लेंस के लिए, कॉनकेव के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर माइनस इंफिनिटी होता है तो इमेज क्या होगा? माइनस f2। हाँ कि ना? लेफ्ट साइड पे ना, तो इमेज डिस्टेंस हो गया माइनस f2। इसमें अप्लाई करें, अप्लाइंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1 by v minus 1 by u, mu of 2 with respect to 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by
R2 अप्लाई करें, -1/f2 -1 by minus infinity mu of 2 with respect to 1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 सॉल्व करके कितना आया, -1/f2 is mu of 2 with respect to 1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2, यही एक्सप्लेन किया था ना। सो आपके पास f1 इसमें भी किसके बराबर आ गया, f2 के, उसके इसके f1 की भी वैल्यू सेम ही थी ना, माइनस में ही थी ना, इसमें भी माइनस में। समझ में आ गया दोनों प्रिंसिपल फोकस का मतलब। सो f लिखते वक्त ना जनरली बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे हमेशा f1 लिखते थे, पहले आ गया सर बाद वाला f2 हो गया। 10th की एनसीईआरटी में भी गलत लिखा हुआ है, कायदे से राइट साइड कॉनकेव में, स्पेसिफिकली कॉन्वेक्स में तो पहला f1 है बाद वाला f2 है, कॉनकेव में राइट साइड वाला f1 है लेफ्ट साइड वाला f2 है। उनका स्पेसिफिक मतलब है, वो मतलब क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया। यहां तक क्लियर, पहले इतना लिखिए प्लीज। नेक्स्ट करते हैं बेटा, अगला टॉपिक है इसमें, इसको अप्लाई कैसे करना है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिटेल में एक चीज समझाई कि अगर आप किसी भी लेंस की बात करते हैं तो लेंस में आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, यूजिंग क्या क्या यूज कर रहे हो आप, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दूसरी चीज मैंने बताई कि फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है किसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, नेगेटिव होता है किसके लिए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए। मतलब अगर कोई लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर कोई लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। ये दो बातें समझ में आती है सबको, पक्का कटप्पा। आगे ध्यान दो, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा जो मैं यहां पे बोलूंगा। क्या मैंने बोला, पहले अब बात कर रहे हैं, लिखना नहीं प्लीज, बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा बिहेवियर है, गंदा बिहेवियर है, नाइस है, बैड है, देखते हैं। बिहेवियर से मतलब कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। आपने बचपन से पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, पढ़ा है ना। चलो इस मिथ को ब्रेक करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है। चलो ध्यान दो, आपसे ही प्रूव करवाऊंगा। मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, रेज ऑफ लाइट इधर से आ रही है और इसके पास होके पार होके जा रही है। अगर आप ध्यान दें तो ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो इसका सेंटर यहां पे, सेकंड का सेंटर यहां पे है, तो R1 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। R2 जो होगा वो होगा नेगेटिव। मानते हो, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/R1 माइनस 1/R2 हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्योंकि R1 जो है वो पॉजिटिव है, R2 जो है वो नेगेटिव है। R2 की नेगेटिव वैल्यू डलेगी, माइनस माइनस प्लस होके कितना बन जाएगा, पॉजिटिव। इतनी बात सबको क्लियर है। एक एक स्टेप ध्यान से सुनना। अब पहला केस लेते हैं, केस 1। हमने स्टैंडर्ड क्या ले रहे हैं, एयर बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। पहला केस, अगर μ2 μ1 से बड़ा होगा, ये बहुत आता है एग्जाम में, इस पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल्स बहुत आते हैं। अगर μ2 μ1 से बड़ा हुआ मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स। एयर मान लो या पानी में डाल दो, कुछ भी कर सकते हो लेंस के साथ। आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो क्या होगा, μ2 बड़ा हो गया किससे, μ1 से। इसका मतलब μ2 बाई μ1 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाइए, अप्लाइंग
लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये जो LMF है, अगर अप्लाई करता हूं 1/f इज म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है? पॉजिटिव। 1/r1 माइनस 1/r2 क्या है? पॉजिटिव। रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई? पॉजिटिव, मतलब कन्वर्जिंग लेंस होगा। सो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो जनरली कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। कब करेगा? अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किसके कंपैरिजन में? लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। दूसरा केस आते हैं, केस 2। अगर μ2 छोटा हो μ1 से, μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है सराउंडिंग से। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वो तो ग्लास का होता है, कोई बात नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दो, उसका 1.65 होता है कार्बन डाइसल्फाइड का, उसका ज्यादा है। या छोड़ो, एक वाटर का लेंस सोच लो ग्लास के अंदर, या एयर बबल सोच लो इनसाइड वाटर। एयर बबल कॉन्वेक्स शेप में है सपोज, दैट इज इनसाइड वाटर, तो नाउ द लेंस इज ऑफ एयर एंड सराउंडिंग्स इज वाटर। कोई भी केस हो सकता है। सो अगर μ2 छोटा है μ1 से, इसका मतलब μ2 बाई μ1 1 से छोटा होगा। इसका मतलब म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 1 से छोटा होगा। इसका मतलब म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 नेगेटिव हो गया ना कि नहीं होगा? मतलब अप्लाई करो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f कितना हुआ? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, माने आंसर आया नेगेटिव। मतलब ये अब कैसे बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग की तरह। सो वही कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं ऐसे मीडियम में डाल देता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस लेंस के कंपैरिजन में, तो वो अब कन्वर्जिंग नहीं, वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ डाइवर्जिंग लेंस। लाइट आएगी, वो डाइवर्ज कर जाएगी उससे, कन्वर्ज नहीं करेगी। सब करेंगे, अभी टेंशन क्यों ले रहा है? अभी कन्वेक्स लिखा है सिर्फ मैंने यहां पे, ठीक है। थर्ड केस, केस नंबर 3। अगर μ2 μ1 के बराबर हो जाए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, ऐसा कब होता है? अभी दिखाता हूं तुम्हें। इसका मतलब म्यू ऑफ 2 बाई म्यू ऑफ 1 किसके बराबर हुआ? 1 के। मतलब म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 1 के, मतलब म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 0 के। अप्लाई करो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f आ गया 0, फोकल लेंथ आ गया इंफिनिटी। मतलब ये लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है अगर, तो इमेज क्या बनती है? फोकस पे, फोकस इंफिनिटी पे, तो पैरेलल ही हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? रिफ्रैक्शन होगी नहीं, मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मतलब लेंस बिकम्स इनविजिबल। दिखाऊं ये कैसे बनता है? एयर है, ये रहा एक लेंस एयर का, इनविजिबल है, देखा? क्यों? अरे मीडियम और उस मैंने इमेजिनरी लेंस जो सोचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो मीडियम सेम हो गया कि नहीं हो गया? रिफ्रैक्शन होगी नहीं। समझ में आ गई? है ना, दिखाया तो अभी तेरे को भी, ये तो मैंने यही पॉसिबल कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गए तीनों केस। माइंड इट, जब भी कोई भी लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स नहीं होता, फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब होता है कन्वर्जिंग। जनरली लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो जनरली कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, बट इट इज ऑलवेज नॉट ट्रू। सो एफ अगर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा डाइवर्जिंग। गॉट इट? यहां तक समझ में आई? अच्छा, दूसरा केस देखते हैं। ये तो कौन 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 सा था? कॉन्वेक्स। अब आ जाते हैं कॉनकेव के लिए।
इसका बिहेवियर भी तो देखना पड़ेगा, बुरा मान जाएगा नहीं तो। ये रहा कॉनकेव लेंस। अब ये इसका फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, इसका सेंटर इधर, इसका सेंटर इधर, इसका R1 क्या होगा, नेगेटिव, और R2 क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब इसका 1/R1 माइनस 1/R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। R1 इज नेगेटिव, R2 इज पॉजिटिव, सो दोनों ने माइनस और माइनस हो गए ना दोनों, तो 1/R1 माइनस 1/R2 क्या बन गया, नेगेटिव। पहले केस पे आते हैं, ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का μ2, केस 1। केस 1 मतलब इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, तो होगा μ2/μ1 1 से बड़ा। अगर μ2/μ1 1 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर आप अप्लाई कर दें लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो फोकल लेंथ हो गई नेगेटिव, तो ये कैसा लेंस होगा, डाइवर्जिंग। तो नॉर्मली ये लेंस कैसे बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। क्यों बिहेव करता है डाइवर्जिंग की तरह, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो जाती है, नेगेटिव। दूसरा केस, केस नंबर 2, अगर μ2 μ1 से छोटा है, मतलब μ2/μ1 1 से छोटा, मतलब μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 1 से छोटा, मतलब μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 0 से छोटा। 0 से छोटे होने का मतलब μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 क्या हो गया, नेगेटिव। अप्लाई करें लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f कितना हुआ, नेगेटिव, और वो भी 1/R1 माइनस 1/R2 भी क्या है, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, पॉजिटिव। तो अब ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक। सो मतलब अगर ये लेंस है, ये मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। पहले कन्वर्ज डाइवर्ज कर रहा था, अब ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। गॉट इट। तीसरा केस वही वाला प्यारा सा, केस 3, अगर μ2 μ1 के बराबर है तो μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 1 के बराबर होगा। सो μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 किसके बराबर हो गया, 0 के। मतलब 1/f अप्लाई करें लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f हो गया 0, फोकल लेंथ हो गया इंफिनिटी, लेंस बिकम्स इनविजिबल। रिफ्रैक्शन होगी ने, नहीं होगी ने, वही सेम इमेजिनरी कंसिडर कर लो, ये रहा थर्ड एम्पायर, ठीक है। समझ में आया, प्लीज इतना लिखिए पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराया है। आगे देखो, अगर आप किसी दूसरा केस, इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप लेंस को, ध्यान दीजिएगा बेटा, इफ लेंस इज immersed in medium, अगर आप लेंस को मीडियम में इमर्स कर दोगे, किसी मीडियम में इमर्स कर दोगे, तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 1/फोकल लेंथ, ये होता है म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, हाँ कि ना, यही ना होता है। मतलब 1/f आपके पास हुआ म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग्स माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। नाउ पहले मेरे पास था एयर, मैंने उसे मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। पहले था हवा, अब उसको कोई और मीडियम डाल दिया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स मैंने इंक्रीज कर दिया, हाँ कि ना।
एयर से तो सभी डेंसर होते हैं ना, पहले हवा था, अब उस लेंस को मैंने किसी मीडियम में डाल दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स बढ़ेगा, ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, मतलब म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये चीज कम हो गई, फोकल लेंथ इससे उल्टी है, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। माने फोकल लेंथ इंक्रीज होने का मतलब, जरा इसको इमेजिन करो, ये लेंस है, पहले ये हवा में है, एयर में, रेज आई और वो इस पॉइंट पे मीट कर गई, ये इसका फोकस हो गया, ठीक है कि नहीं। अब इसको मैंने मीडियम में डाल दिया, मैंने इसको यहां पे एक मीडियम ले लिया, इस मीडियम में इस लेंस को इंसर्ट कर दिया, इस मीडियम में इस लेंस को मैंने इंसर्ट कर दिया, ये मीडियम है, इस मीडियम में मैंने इस लेंस को इंसर्ट कर दिया, यहां पे थी एयर, यहां पे है कोई और मीडियम, तो अब क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब अब ये सीधी तो आएंगी, पहले जहां मीट कर रही थी, पहले यहां मीट कर रही थी, अब ये उससे आगे जाके मीट करेंगी, मतलब उसकी कन्वर्ज करने की क्षमता कम हो गई ना। पहले रेज आई, इधर कन्वर्ज कर दिया उसने, अब क्या हुआ, रेज आई, कन्वर्ज अब दूर जाके हुई, मतलब जो उसकी पावर थी वो रिड्यूस हो गई कि नहीं हो गई। आपने एक टर्म पढ़ी है, पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, पावर डिक्रीजेस, वो आगे पढ़ेंगे, अभी पावर दोबारा, यहां तक बात समझ में आती है। ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। अगला, लेंस मेकर फॉर्मूले का अगला एप्लीकेशन, अगर मैं लेंस को काट देता हूं, कटिंग ऑफ लेंस, ओ माय गॉड, इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक डबल कॉन्वेक्स लेंस का। डबल कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल दो, डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल दो, या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोल दो, एक ही बात है। इसमें मैंने क्या किया, R1 R2 दोनों बराबर ले लिए R के, R1 R2 मैंने दोनों बराबर ले लिए वैल्यू वाइज R के, मतलब R1 कितना हो जाएगा प्लस R, R2 कितना हो जाएगा माइनस R, हाँ कि ना। मतलब अब इसकी फोकल लेंथ कितनी हुई, 1/f इज म्यू माइनस 1, म्यू जब सिर्फ लिख रहा हूं, इसका मतलब लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, 1/R1 माइनस 1/R2, हाँ कि ना, यही रिश्ता कहलाता है इनका। कितना हुआ ये, f की वैल्यू आई 1/f, अभी पहले म्यू माइनस 1, 1/r प्लस 1/r, कितना हुआ, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, फोकल लेंथ कितना हो गया, r अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। ये बात समझ में आती है। अब इस लेंस को मैंने कट कर दिया, केस 1, मैंने लेंस को, ऐसे लेंस था, बीच में से काट दिया, मतलब अब जो रिजल्टिंग लेंस है वो मेरे पास ये बन गया। हाँ, अब क्या हुआ, R1 कितना रहा, प्लस R, R2 कितना हो गया, माइनस इंफिनिटी। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है कि नहीं होता। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f डैश इज म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। आजकल 1/इंफिनिटी क्या होता है, क्या बात है, तुम्हें तो पता है, ये हुआ म्यू माइनस 1/R, तो फोकल लेंथ f डैश कितना हो गया, R अपॉन म्यू माइनस 1, ये क्या था, R अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल। इसका डबल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो लेंस को ऐसे वर्टिकली काट दो तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी,
डबल। दूसरा केस ऐसे नहीं काटते, सपोज लेंस को ऐसे हॉरिजॉन्टली काट दें, ये लेंस था, इस प्लेन में काट दिया, ये उड़ा दिया, तो आपके पास क्या बचा? ये ऐसा चौचुड़ू बच गया। क्या R1 में कुछ चेंज आया? क्या R2 में कुछ चेंज आया? क्या म्यू में कुछ चेंज आया? क्या म्यू2 में कुछ चेंज आया? फोकल लेंथ सेम रहेगी। नो चेंज इन म्यू2, म्यू1, R1 और R2, therefore focal length will remain same. But image formed by this lens will have less intensity. अब ये कम इंटेंसिटी क्यों होगी उसमें? कम इंटेंसिटी इसीलिए होगी क्योंकि पहले पूरे लेंस से रेज रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे इमेज बना रही है, अब सिर्फ उसका कुछ पार्ट से रिफ्रैक्ट होके इमेज बना रही है, बाकी तो खा गया ना वो। तो इमेज की जो होगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। जैसे देखो ये लेंस है, पहले रेस जो बन रही है यहां गई, ये इमेज इसने बना दी, पैरेलल बीम ने सपोज ये इमेज बना दी, इधर सबने मिलके, ये सब हट गई। अब तो सिर्फ अब आधी रेज इमेज बनाएंगी ना। जब कम रेज इमेज बनाएंगी तो इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी। सबको क्लियर है बेटे यहां तक? ऑनलाइन सबको क्लियर? आप सबको यहां तक क्लियर? अब इसको न्यूमेरिकली कैसे अप्रोच करते हैं वो ध्यान देते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे ये सामने आपके क्वेश्चन है, असाइनमेंट के ही है, सामने ध्यान दीजिएगा। मैं एक एक करके सारे करूंगा, ये 2-4 क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको एक बेसलाइन मिल जाए, आप अटेम्प्ट कर पाओ। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 25। क्योंकि बोल दिया डबल कॉन्वेक्स, क्योंकि बोल दिया डबल कॉन्वेक्स, R1 R2 क्या लोगे? बराबर। डबल कॉन्वेक्स लेंस R1 हो गया प्लस R, R2 हो गया माइनस R, हैज अ फोकल लेंथ 25। फोकल लेंथ क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस बोला, कुछ नहीं बोला तो कन्वर्जिंग, प्लस 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सर्फेस इज डबल ऑफ द अदर। सारी कहानी उसने पलट दी। अगर नहीं होती वो लाइन तो R1 R2 बराबर लेते, बट क्वेश्चन में बोला रेडियस ऑफ वन ऑफ द सर्फेस इज डबल द अदर, तो आपने क्या लिया? R1 को R ले लो, R2 को -2R ले लो। एक का डबल बोला है ना, किसी को भी ले लो, चाहे R1 को +2R ले लो, R2 को -R ले लो, आपकी चॉइस है, दोनों से आ जाएगा आंसर। ठीक, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन दैट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और कुछ नहीं बोला तो बाहर क्या होगी? एयर। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाइंग? लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज 1.5 - 1, कुछ नहीं बोला तो 1.5, मीडियम का कितना है? 1, 1.5 अपॉन 1 - 1, 1/R1, R1 कितना है? +R, -1/R2, R2 कितना है? -2R। मानते हो? सॉल्व करो। 1/25 इज इक्वल टू 0.5, 1/R प्लस 1/2R। एलसीएम लीजिए, हाफ है ये तो, 2R एलसीएम कितना बचा? 3। सो R की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 इंटू 25, 75/4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये R आया, मतलब R1 की वैल्यू कितनी होगी? +R, जो भी ये सॉल्व करके आएगा, 75/4, 75/2 37.5, 37/0.5 डिवाइड बाय 2 18.75, 18.75 सेंटीमीटर। सो R1 कितना हुआ? +R मतलब प्लस 18.75 सेंटीमीटर। R2 कितना है? -2R मतलब -37.5 सेंटीमीटर। वैल्यू वाइज 18.75 एंड 37.5 सेंटीमीटर्स। गॉट इट? लॉजिक समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कईयों में R1 R2 दिया होगा और आपको F निकालना होगा। थोड़े से मसाले वाले भी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पता नहीं मसाला है कि नहीं, करने से पता लगेगा। ध्यान दें क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन में बोला
आपको क्वेश्चन में बोला एन एयर कैविटी इन द फॉर्म ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड इन द मिडल ऑफ वाटर ट्यूब। एक एयर कैविटी है इन द फॉर्म ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड इन द मिडल ऑफ वाटर ट्यूब। ये वाटर ट्यूब है। इसमें एक एयर कैविटी बन गई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की। एक एयर कैविटी बना देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये एक एयर कैविटी बन गई। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। आपको क्या बोला? कर्व सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब जो हमने लिया इसमें R1 कितना हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, R2 कितना हो जाएगा -10। हाँ कि ना? R1 कितना हो गया, फ्लैट सरफेस है, R1 कितना हो गया प्लस इंफिनिटी, R2 कितना हो गया -10। वैल्यू डालो, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम -1, 1/R1 -1/R2। यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक बात सबको समझ में आती है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात समझ में आती है बेटा? यस। वैल्यू डालो, फोकल लेंथ हमें निकालना है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या है 1, एयर हवा। मीडियम का कितना है 4/3 -1, R1 1/R1, R1 कितना इंफिनिटी, -1/R2 कितना है -10। सॉल्व करो, 3/4 -1 इंटू 1/10, ये है 1/f। कितना हुआ ये -1/4 1/10 1/f। सो इससे फोकल लेंथ कितना आ गया -40 सेंटीमीटर। गॉट इट? अप्रोच समझ में आई? एक और देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में? अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। ओके, it is made of refractive index 1.6. If it is immersed in liquid of refractive index 1/1.3, what will be its new focal length? ओ बेटा, ना हमें पता है कि वो कॉन्वेक्स है, ना पता कि वो कॉनकेव है, सिर्फ कौन सा है कन्वर्जिंग। तो हम R1 R2 कैसे लें? हमें ये भी नहीं बोला कि प्लेनो है कि नहीं। कोई बात नहीं, R1 R2 को R1 R2 ही रहने दो, मत छेड़ो, बुरा मान जाएगा। देखो इधर फर्स्ट पार्ट पहले, कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ 20। क्योंकि कन्वर्जिंग बोल दिया तो फोकल लेंथ f1 पहले हो गया +20। हमें इससे मतलब नहीं है कि प्लेनो है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है या डबल कॉन्वेक्स है या सिंगल कॉन्वेक्स है, जैसा भी है f1 कितना हो गया +20। इट इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, μ1 दे दिया 1.6। इफ इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, वो बाद में किया, पहले यानी हवा में है, पहले हवा में है तो अप्लाई करो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूले ने क्या बोला, 1/20 इज 1.6 -1। R1 R2 के बारे में कुछ नहीं पता तो यहीं छोड़ दो। सो 1/20 इज 0.6 इंटू 1/R1 -1/R2। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई डाउट? अब क्या किया, when it is immersed in liquid, when immersed in liquid, अगर मैं लिक्विड में डाल देता हूं तो अब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, f' बोल दी। ये क्या हुआ 1.6 डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का 1.3 -1, 1/R1 -1/R2। आंसर अभी भी कन्वर्जिंग ही आएगा ना, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से क्या है, ज्यादा है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से क्या है, ज्यादा है। अगर कम होता तो क्या करना होता, उल्टा हो जाता। वो कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग बन जाता, डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग बनता। सॉल्व करो, ये आया 0.3/1.3, 1/R1 -1/R2। नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, R1 R2 वाली टर्म कट जाएगी। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड
कितना आया 1/20 डिवाइडेड बाय 1/f डैश, R1 R2 वाली पूरी टर्म कट गई, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3/1.3। सॉल्व करो, f डैश अपॉन 20 इज 0.6 अपॉन 0.3 इंटू 1.3, या 2, f डैश आया 2.6 इंटू 20, कितना है 52 सेंटीमीटर्स। अब फोकल लेंथ उसकी कितनी हो गई 52 सेंटीमीटर्स फर्स्ट पार्ट की। क्लियर? सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला, हाउ डज द नेचर ऑफ लेंस चेंज इफ द लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8। अभी यहां पे वो क्या है, अभी भी पॉजिटिव आया, तो ये अभी भी क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। अब सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, अब एफ डबल डैश चेंज होके कितना हुआ, अब कितना है 1.8, 1.6 अपॉन 1.8 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। सो अब 1/f डबल डैश कितना हुआ, माइनस 0.2 अपॉन 1.8, 1/R1 माइनस 1/R2। ये इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड, पहले को तीसरे से डिवाइड करो। पहला कौन सा था 1/20, ये कितना है 1/f डबल डैश। राइट साइड पे पहले वाले में कितना था 0.6, 1/R1 माइनस 1/R2 तो कट जाएगा, ये कितना है माइनस 0.2, ऊपर आ गया 1.8, ये हुआ 3, 18×3 = 54, 5.4 नेगेटिव का, और इधर आया f डबल डैश अपॉन 20, f डबल डैश कितना आया 54 इंटू 2 108 माइनस 108 सेंटीमीटर, मतलब नाउ इट विल बिकम डाइवर्जिंग लेंस। अप्रोच समझ में आ गई, कैसे क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन करनी है। सो 1/f इज म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये लॉजिक को जरा ध्यान रखना है। समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? yes, आप सबको क्लियर है बेटे? आप सब अब इसका काम सुन लीजिए, इस टॉपिक का काम बता रहा हूं बेटा, इस टॉपिक का काम सुन लो पहले। आपके पास एक मिनट बुक देना बेटा, पेज टॉपिक नंबर 9.31, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस है। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक ये अटेम्प्ट करनी है इसकी, क्वेश्चन 1 से 15 तक। ये बाय नेक्स्ट क्लास मुझे अटेम्प्ट चाहिए, ठीक है? थैंक यू।